हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर राइटिंग्स। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आ गया है और अम, बहुत ही अच्छा पॉज़िटिव बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट आया है। जहाँ तक मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया है और देखा मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में और बहुत सारी जगह कि बहुत सारे लोग का यूजीसी नेट अच्छे से क्रैक हुआ है और इवन दो बहुत सारे लोगों का जेआरएफ भी क्रैक हुआ है विद द सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। बहुत खुशी है उन लोगों के लिए। मेरी जर्नी के बारे में भी मैं थोड़ा-सा यहाँ डिस्कस करूँगी क्योंकि मैं कोई एक सिंसियर यूजीसी नेट एस्पिरेंट नहीं हूँ, बट फिर भी ड्यू टू फैमिली का प्रेशर मेरा जो फॉर्म था वो फिल किया गया था नॉट बाय मी, मेरे ब्रदर के थ्रू। और मतलब मुझे इतना कुछ आइडिया भी नहीं था इस एग्जाम के बारे में। इवन तो जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, मैंने उस एग्जाम में तुक्के लगाए थे। मुझे तब उसका सिलेबस भी नहीं पता था कि एक्चुअली यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है और मुझे कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। बट फिर भी मैं वो एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो फिर जब शाम को पता चला कि नेट का एग्ज़ाम कैंसल हो गया है, आई थॉट इट वुड बी माय सेकंड चांस और मुझको चांस मिल रहा है कि नेट का एग्ज़ाम कैंसल हो गया है। बट फिर भी मेरे अंदर ऐसी कोई एस्पिरेशन नहीं थी, कोई अ, एक फायर नहीं थी कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँ। बट फिर भी अ, लोगों ने कहा कि अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, अच्छा जॉब है इसके बाद और बहुत अच्छी करियर बन सकता है इस फील्ड में अगर नेट का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो, जेआरएफ क्रैक हो जाए तो। मुझे लगा यार अब महीने भर बचे हैं, हाउ कुड आई डू? जब डेट आ गई कि 21st ऑफ अगस्त को एग्ज़ाम होगा। आई स्टिल रिमेंबर कि अप्रॉक्सिमेटली 26, 27 या मतलब 25 के एंड में ही जुलाई में मेरा मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि एक्चुअल में इस एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, क्या सिलेबस है। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ को स्क्रॉल किया, देखा स्ट्रैटेजीज़ देखी लोगों की और देखा कि कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं और कैसे इस एग्ज़ाम को निकालते हैं। तो देखा मतलब कई लोगों ने कहा कि विलियम जे लॉन्ग और ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, एम.एच. अब्राहम्स और पता नहीं क्या-क्या बुक्स पीटर बैरी, ऐसी-ऐसी बुक्स बताई बड़ी-बड़ी। मैंने कहा 1 महीने में करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मतलब मैं कर ही नहीं सकती, आई कांट। एंड ट्रस्ट मी मतलब 3-4 दिन तो मुझको समझने में लग गए कि एग्ज़ाम है क्या। और फिर 28, 29, 30 इसी बीच फिर मैंने थोड़ा-सा बुक्स वगैरह डाउनलोड करना शुरू किया, थोड़ा-सा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने शुरू किए लास्ट प्रीवियस ईयर के। क्योंकि मैंने मास्टर्स करी उसी सब्जेक्ट में तो थोड़ा बहुत आइडिया था सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कि इंग्लिश लिटरेचर एक्चुअल में है क्या। फिर मैंने 30 जुलाई मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद है कि मैंने उस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मेरा एग्ज़ाम था 21st ऑफ अगस्त। तो ल मैंने कैसे मतलब मैनेज किया कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी जल्दी एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट्स देते रहते हैं। इवन दो जो मास्टर्स में एंट्री कर जाते हैं वो एग्ज़ाम्स कंटिन्यूअसली देते रहते हैं, पढ़ के देते रहते हैं। और मुझे पता चला कि विलियम जे लॉन्ग मैंने कहा भैया खत्म ही नहीं होगी। 1 महीने में आई कांट मेक इट मतलब मैं इसको पढ़ ही नहीं सकती हूँ। वो पढ़ूँगी तो रिवाइज़ कब करूँगी? कब इसको मैं याद करूँगी? कब मैं समझूँगी? तो मैंने थोड़ा-सा शॉर्टकट अपनाया था उसके लिए, तो वो मैं आपको बताऊँगी अभी इसी वीडियो में, तो सुनिएगा ज़रूर मेरा कैसे मतलब मैंने क्या शॉर्टकट अपनाया था। कैसे मैंने 20 दिन में ही सिर्फ़ 3 आवर्स की मिनिमल स्टडीज़ करके या 3 या 4 मैक्सिमम ऑफ 5 मैं जाती थी, उससे ज़्यादा मैंने कभी जो है यूजीसी नेट के लिए पढ़ाई नहीं की। और कैसे मैंने इतने इनकम्प्लीट सिलेबस से भी क्रैक किया असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी। रिग्रेट कि जेआरएफ नहीं हुआ क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी कम पढ़ाई में तो जेआरएफ मतलब ये नाइंसाफ़ी होती उन लोगों के साथ कि जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं अच्छे से
और होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मेरा जेआरएफ होगा भी। बट आई थॉट कि किस तरह नेट हो जाए, तो कम से कम मतलब थोड़ी-सी एक वैल्यू मिल जाए घर में और समाज में सोशल सोशल वैल्यू तो वो मिल जाती है। अ, तो मतलब मैंने कैसे इस एग्ज़ाम में करा, वो बताती हूँ मैं आपको। अब 20 दिन में कैसे किया, इसके लिए मतलब एक स्ट्रैटेजी वीडियो बताऊँगी कि कैसे मतलब 20 दिन में मैंने कैसे पूरा सिलेबस खत्म किया। अब थोड़ा-सा एक क्रिस्प आइडिया देती हूँ आपको। लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज़्म और कल्चरल स्टडीज़, ये तीनों जो पार्ट हैं, वो तीनों मतलब कल्चरल स्टडीज़ तो मैंने पहली बार नाम सुना था पहली बार तो और अम जो लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म है वो मैंने थोड़ा बहुत मास्टर्स में पढ़ा था। इवन दो मैंने सारे राइटर्स को नहीं पढ़े थे, सारे क्रिटिक्स को नहीं पढ़ा था, सारे थ्योरिस्ट को नहीं पढ़ा था, बट आई हैव द जनरल ओवरव्यू और आइडिया कि मार्क्सिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, ऐसे स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। उसके 2-3 राइटर्स के बारे में मुझे पता था बट सारे राइटर के बारे में मुझे नहीं पता था। मैं आपको यूट्यूब चैनल का नाम सजेस्ट करूँगी जहाँ से आप ये तीनों चीज़ खत्म कर सकते हो। दैट इज़ दाना मल्टीटास्कर। वो जो सर हैं उनके वीडियोज़ से ही सारे के सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चंस मतलब बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करके आप 1 दिन में पूरा कल्चरल स्टडीज़ प्लस लिटरेरी क्रिटिसिज्म फिनिश कर सकते हो। एक 1 या 2 दिन में मोस्टली लिटरेरी थ्योरी खत्म कर सकते हो और रिवाइज़ भी कर सकते हो। क्योंकि उनकी वीडियोज़ इतनी क्रिस्प हैं, इतने टू द पॉइंट हैं कि वहीं से क्वेश्चन आएगा 100%। अगर आपको एक जनरल आइडिया है उनकी वीडियोज़ पढ़ के, तो 100% यू कैन डू इट, ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है? और मतलब मैंने कैसे मैनेज किया इतने इन इन इनका इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, मैं बस वो बता रही हूँ। अम, और भी कुछ नोट्स थे, छोटे-छोटे नोट्स मेरे पास थे लाइक मैंने टेलीग्राम से 2-3 नोट्स डाउनलोड किए थे, जिसमें मुझको लिटरेरी टर्म्स और और जो जो ईएलटीज़ वाले जो टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक वो मुझे वहाँ मिल गए थे। उम, जो ड्रामा पोर्शन है, पोएट्री, ब्रिटिश सॉरी फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन और जितने भी ये जो लिटरेचर्स हैं लाइक ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, इन सब के लिए मैंने कोई बहुत ख़ास तरीके से पढ़ाई नहीं की थी। ऑफ़ कोर्स मैंने बहुत ही प्रायोरिटाइज़ किया था टॉपिक वर्ल्ड लिटरेचर तो मैंने पूरा छोड़ दिया था, मतलब मैंने उसको टच भी नहीं किया था। मुझे पता भी नहीं था कि एग्ज़ैक्टली पढ़ना क्या है वर्ल्ड लिटरेचर में। इवन दो मैंने जो मेरे मास्टर्स में पढ़ा था, मैंने बस वो राइटर्स उठाए थे और वो राइटर्स और उनके वर्क्स, बस वही राइटर्स को मैंने थोड़ा-सा रिवाइज़ किया, दैट्स ऑल। उसके अलावा मैंने वर्ल्ड लिटरेचर में कुछ भी नहीं किया और 1-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैंने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाया था, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। ये दोनों सिलेबस उठाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है इन द कॉन्टेक्स्ट कि जो क्वेश्चन यूजीसी नेट में आता है, उसका मोस्ट ऑफ द सिलेबस ये दोनों में कवर था, ठीक है? तो ये दोनों के सिलेबस को मैंने बहुत ही कंसाइज़ली थोड़ा-थोड़ा बस पढ़ लिया था। तो मतलब मुझको एक ओवरव्यू आइडिया था कि मैं कर लूँगी और फिर मैंने बहुत ही स्ट्रैटेजिक पेपर भी अटेम्प्ट किया लाइक जो पैसेज आते हैं और जो अनसीन पैसेज 10 क्वेश्चन होते हैं उसके पेपर 2 में हमारे सब्जेक्ट में, वो वाले मतलब मेरे सारे ही सही थे, जहाँ तक मुझको लगता है। और लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज़्म और कल्चरल स्टडीज़ से जितने क्वेश्चन आए थे, वो मेरे सब सही थे। एक आध क्वेश्चन होगा जो थोड़ा-सा क्रोनोलॉजी वाला मे बी मेरा गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन सही थे। और ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स थे, वो बहुत अच्छे थे। आई वुड लाइक टू सजेस्ट चैनल कल्याणी वल्लथ मैम का। वो वाले चैनल में मैम ने पूरा एक वीडियोपीडिया डाल रखा था। मैंने वो थोड़ा बहुत देखा था, मतलब कुछ-कुछ जगह के लिए, पूरा नहीं।
कुछ-कुछ जगह के लिए लाइक कुछ-कुछ राइटर्स ऐसे होते थे लाइक जो मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग लगता था तो मैंने वहाँ से थोड़ा हेल्प ली थी। और ऐसे ही 2-3 चैनल्स और हैं जो मैं आपको बताऊँगी। मतलब मेरा भी यूट्यूब चैनल है लेकिन मैं और लोगों का भी सजेशन दे रही हूँ। थैंक यू सो मच कि जिसका मतलब मैं मेंशन कर रही हूँ। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा कंटेंट था वहाँ पे तो मैंने देखा था। अ, अब मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है कि मैं पीएचडी करूँगी, जॉब करूँगी या कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी। वेल मैं वैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बट मेरा जो प्लान है वो पीएचडी में अभी मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। मैंने सोचा था कि अगर मेरा जेआरएफ होता है, तब डेफ़िनिटली मैं पीएचडी करूँगी क्योंकि उसमें मुझे अच्छी खासी फेलोशिप आएगी। बट 5 साल इन्वेस्ट करो विदाउट एनी फेलोशिप तो मुझे ऐसा थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है। लाइक डॉक्टर लग जाना अपने नाम के आगे बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं और ऐसा भी कुछ मतलब डिसाइड नहीं किया है बट व्हेन आई डिसाइड मैं बताऊँगी अगर टाइम मिलेगा या अगर मैं कभी वीडियो अगर आप लोग मेरा वीडियो देखोगे तब अ, और दिसंबर अटेम्प्ट ऑफ कोर्स मैं दूँगी जेआरएफ के लिए। अगर जेआरएफ मेरा मतलब हो जाता है तो डेफिनिटली मैं पीएचडी करूँगी ये श्योर है मतलब श्योर है और जेआरएफ अगर होता है तो मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि होएगा या नहीं होएगा बट लेट्स सी और जिसका भी हो गया है ज़रा मुझे भी टिप्स देना कमेंट सेक्शन में एंड लेट मी नो कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।